अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। जी तो आज की वीडियो जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मुझसे पूछा था। मैंने रिसेंटली अपनी एक वीडियो शेयर की थी कि मैंने अपनी एयरलाइन सेक्टर की जॉब क्यों छोड़ी थी। तो बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट किए थे कि आपने ये तो बता दिया कि आपने क्यों छोड़ी थी, बट आपने ये नहीं बताया कि आपने अप्लाई कैसे किया था, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एयरलाइन सेक्टर में अप्लाई करने के लिए। तो काइंडली जो है ना आप ये बता दें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है अगर आप इंटरेस्टिंग है एयरलाइन सेक्टर में अप्लाई करने के लिए। तो आज मैं वीडियो ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। दूसरा ये कि मेरे पास माइक नहीं है और लाइट भी वही है जो मेरी सामने विंडो से आपको नजर आ रही है। इस तरफ आपको मेरा कमरा आपने देखा, इस तरफ विंडो है, तो वहां से ही मैंने जो है यहाँ बैठी हूँ लाउंज में। बहुत ज्यादा मैंने पहले ट्राई किया कि लाउंज में बैठ जाती हूँ, बट वहां पे वीडियो इतनी ठीक नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बना लेती हूँ। तो जी अगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मुझे कभी बताना पड़ेगा कि मैंने कैसे अप्लाई किया या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब मुझे मौका मिला है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर मेरी वजह से आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मेरे लिए ये खुशी की बात होगी। जी तो मैंने जब अप्लाई किया था तो सन वगैरह मैं आपको नहीं बताती, और बहुत ही माजी की भी बात नहीं है। तो मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मुझे बचपन से जो था ना एक क्रेज था कि मैंने एयर होस्टेस बनना है। और बस फिर जैसे ही वैकेंसीज आई और मुझे लगा कि मैं मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो इसके अकॉर्डिंग है, तो फिर मैंने अप्लाई कर लिया। साथ में मेरी एक फ्रेंड थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। फैमिली को भी मैंने नहीं बताया था कि मैं अप्लाई करने जा रही हूँ, तो खैर हम दोनों ने अप्लाई कर लिया था। अच्छा जी, मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं एयरलाइन सेक्टर में जॉब करने के लिए, या आप में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी बेटी बने या अपनी ख्वाहिश रखते हैं ना, तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है ना वो अपना कॉन्फिडेंस तो जो है ना वो हाई रखना होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपको एयरलाइन सेक्टर में अप्लाई करने के लिए। और दूसरा ये कि जब मैंने अप्लाई किया था, मैं नहीं कहती कि मेरा बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस था, बहुत ही मतलब मुनासिब सा था। मतलब इतनी भी मैं कोई नहीं कहती कि मैं 100% रिक्वायरमेंट के ऊपर थी। तो पहली जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है मैं आपको बताती हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी इंटरमीडिएट से ज़्यादा है तो वेल एंड गुड। और उसके बाद जो आपकी एज होती है, अगर आप फ्रेश हैं तो फ्रेश के लिए जो एज होती है वो 19 to 26 ईयर्स ओल्ड एज होती है। यानी कि अगर आप 19 साल से 26 साल की एज के दरमियान में भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो उसका क्राइटेरिया अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। और दूसरा ये होता है कि आप मेडिकली आप फिट होने चाहिए। और जो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है ना, मुझसे पूछा गया था हाइट की रिक्वायरमेंट का, आपकी जो मिनिमम हाइट होती है ना वो 5.3 फीट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, ये तो होगी सारी जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इंग्लिश इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी उर्दू अच्छी होनी चाहिए। और जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरी बहुत कोई अच्छी इंग्लिश नहीं थी। लाइक आपकी, अगर आप पाकिस्तानी एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इतनी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई इंग्लिश में कोई बात कर रहा है तो आपकी उसकी समझ आ सके और आप उसको मतलब रिप्लाई कर सकें। तो इतनी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। और अभी तो टोटली जो इंटरव्यू होता है इनका वो टोटली इंग्लिश में ही होता है, इंटरव्यू उर्दू में नहीं होता। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है ना अभी से अपनी जो है ना वो इंग्लिश की जो है ना स्पीकिंग को बेहतर करें। और दूसरा ये कि अगर आप बाहर की एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आजकल आपको पता है कतर एयरवेज की भी वैकेंसीज आई हुई हैं, इत्तेहाद वगैरह की, तो इनका जो होता है ना इनकी भी रिक्वायरमेंट सेम ही होती है जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे पाकिस्तानी एयरलाइन की होती है। लेकिन जो है ना वो इनकी जो है ना वो इंग्लिश वगैरह ये सब कुछ ना आपकी बेस्ट होनी चाहिए। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास आपकी सीवी होनी चाहिए एक, और दूसरा जो है वो आपके पास आपकी जो है ना ओरिजिनल और कॉपी जो है वो मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की होनी चाहिए। और आपकी जो लास्ट मार्कशीट है उसकी भी आपको पास रखनी होती है, कॉपी और ओरिजिनल दोनों। अच्छा, तीसरा ये कि आपके पास आपकी जो है वो CNIC होनी चाहिए। आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज 4 पिक्चर्स होनी चाहिए, और एक जो है ना वो फुल पिक्चर होनी चाहिए। और
इसके अलावा जो है ना पासपोर्ट मेन चीज़ जो है ना, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी जब मैं अपनी ट्रेनिंग तक पहुंच गई थी, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। और फिर ट्रेनिंग में जाके मुझे जो है ना वो जब उन्होंने दोबारा से ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसमें आपसे पासपोर्ट मांगा, तो वो मेरे पास नहीं था। फिर मुझे जो है ना वो बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। आपके माइंड में होना चाहिए जब आप एयरलाइन सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, छोटी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। बहुत ज़्यादा आपको जो है ना हर चीज़ को ध्यान में रखना होता है। और बस यही थी। और मुझे बहुत ही ज़्यादा, मेरे पास माइक नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे लाउडली बात करनी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे ब्रीथ का इशू हो रहा है। तो होप्स हो कि आपको जितनी भी मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं या जितनी भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ आ गई होंगी। तो ये सब वो रिक्वायरमेंट्स थी जो कि आपको एक, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एयरलाइन सेक्टर में अप्लाई करने के लिए, तो ये चीज़ें आपके पास, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अभी भी वैकेंसीज आई हुई हैं बहुत सी एयरलाइन में, कतर एयरवेज की भी आई हुई थी अभी रिसेंटली। तो आप जो है वो सर्च करें, इनकी वेबसाइट पे जाएं, वैकेंसीज देखें, अप्लाई करें। अच्छा, जो मेरा इंटरव्यू था वो लाहौर में हुआ था, पीसी होटल में वॉक इन इंटरव्यू था। और इसी तरह वैकेंसीज आई थी, फ्रेंड ने मुझे बताया, हम दोनों फिर गए अप्लाई करने। वॉक इन इंटरव्यू था, डॉक्यूमेंट्स हमने सारे जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़े। उसके बाद जो है वो हम लोग चले गए पीसी होटल। और वहाँ पे जाके सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइंस बनी होती है, कोई एक लड़की नहीं होती है वहाँ पे। जब आप जाते हैं आपको लगता है कि 100 या 200 होंगी। मेरे टाइम पे 2000 अबव जो थी ना वो गर्ल्स थी जो अप्लाई करने के लिए आई हुई थी, और जो सिलेक्शन हुई थी ना वो सिर्फ 100 लड़कियों की हुई थी। तो इस तरह से आप देख लें, 2000 में से 100 सेलेक्ट हुई थी लड़कियां। तो इसी तरह बाकी किसी बाहर की एयरलाइन की भी यही रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं अपना इंटरव्यू का थोड़ा सा बता देती हूँ। जब मैं गई थी, जो रिक्वायरमेंट थी, डॉक्यूमेंट्स लेकर गई थी, और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेरे कलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपकी हाइट वेट होती है। हाइट वेट के बाद जो है वो अगर जो जो लड़कियां हाइट और वेट उनके अकॉर्डिंग होता है, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाती हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट से रिजेक्ट हो जाती हैं तो फिर वो बाहर, हॉल से बाहर। तो इसी तरह जो है हाइट वेट के बाद आपकी जो है ना वो फिर आपका एक जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। 20 क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट मैं अपने इंटरव्यू की बात कर रही, 20 क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपने जो है ना वो आपको क्लियर करना होता है। वो क्लियर हो जाता है, फिर आपका जो टेस्ट होता है, जो मेन टेस्ट होता है वो होता है आपका ऑरल टेस्ट। ये लाइक यूँ इस तरह से सारे लोग बैठे होते हैं और आपको अपना इंटरव्यू देना होता है। तो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको बताया है ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। और होप्स हो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं और उनको इतना नॉलेज नहीं है कि किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज मैंने जो है ना वो अपने देसी तरीके में सारा कुछ आपको बता दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही ऊंची आवाज़ में बात कर रही हूँ ताकि जब मैं इसको अपलोड करूँ तो मेरी आवाज़ आप तक जा सके क्लियरली। अगर थोड़ा बहुत शोर हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।